मैंने इसमें पॉलिटी को 40 दिन दिए हैं, ठीक है। 40 दिन मतलब 30 दिन इस महीने में और 10 दिन नवंबर के। मैंने वीकेंड पर ही आपका ऑप्शनल खत्म करवाया है और एनफ टाइम है। अगर आप 4 से 6 घंटे दे देते हैं अपने ऑप्शनल को वीकेंड पे, सैटरडे संडे, तो इट्स डूएबल। जनवरी में थोड़ा सा हमारी अप्रोच अब चेंज होगी, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है दोस्तों जहां पर डिसीजन आपको लेना है। हनुमान जी भी बचपन में सूरज को निगलने चले गए थे, लेकिन जब लंका पार करने आए तो उनकी बुद्धि विवेक ही नहीं काम की। ऐसे ही कुछ होते हैं एस्पिरेंट जिनको मेंटोर चाहिए ही चाहिए, जो कि उनके शक्तियों का याद दिलाए। हल्क उनमें से एक था। प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेंस छूट जाएगा कि यहां तक हमने अभी कोर जीएस पेपर को कवर किया है। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो जून जुलाई अगस्त कैसे जाएगा? आपके पास दिन कम है तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट को। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर तो करना ही करना है। उसके बाद जय हिंद दोस्तों। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया ना। आईएएस मेंस 2024 भी खत्म हो गया है। अब अगली बार जब मेंस आएगा 2025 का, तो उसमें मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम हर मंथ में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। आज आप यहां खड़े हो अक्टूबर में और आपका प्रीलिम्स 25 मई को लगभग 200 प्लस दिन बाद है और ठीक 88 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम है, यानी कि 22 अगस्त से। तो आखिर इन दोनों के बीच में वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको एक फ्री टाइम टेबल का टेम्पलेट दे रहा हूं जिसमें स्पेसिफिकली वो एस्पिरेंट जो कि बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत डाउट में हैं, और वो एस्पिरेंट जो कि अब से भी उम्मीद है कि वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसमें आपकी मदद कैसे करूंगा वो भी बताऊंगा। इससे पहले कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा अपना एक मोटिव है कि आपको एग्जामिनेशन में क्रैक कराने के साथ साथ इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक लेकर जाऊं, ताकि आपसे और आप जैसे एस्पिरेंट से ये वीडियोस ऐसी कभी मिस ना हो। 2 तरीके की बातें अभी दिख रही हैं हमारे पास। वो क्या है? नंबर 1, प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेंस छूट जाएगा, और मेंस ओरिएंटेड पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो प्रीलिम्स छूट जाएगा। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि पहले प्रीलिम्स पास तो हो तब हम मेंस देखेंगे। देखिए एक बात बताएं कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई भी वो मेंस कंप्लीट करके ही है। प्रीलिम्स का रास्ता भी मेंस के रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब यह है कि पहले हमें एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स अभी जो बचे हैं उसमें हम डटकर मेंस ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन करें, और उसके बाद जनवरी से या फरवरी से हम प्री ओरिएंटेड हो जाएं। ठीक है। सो उम्मीद यही है कि हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे। और अगर मान लेते हैं 1% चांस मान लेते हैं कि आप प्री निकाल के मेंस में चले गए और आपका मेंस में आपने 3 महीने खूब रगड़ के पढ़ा, जबरदस्त पढ़ा, खूब मेहनत की, आपका मेंस में नहीं हुआ। मान लेते हैं कि मेंस में नहीं हुआ, लेकिन आपको मेंस लिखने का मौका मिला और आपको अगले मेंस की 2026 का जो मेंस होगा उसमें बहुत बेहतर पोजीशन में आप आ जाओगे कि आपको यह पता चलेगा आपने गलती क्या की थी, और आपकी मार्कशीट तब तक आ जाएगी। बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती है और आपको अपनी रैंक और अच्छी सर्विस लाने में 2026 में मदद मिल सकती है। ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप मार्च तक मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं, आप आंसर राइटिंग ही लगा रहे हैं, आप ऑप्शनल ही कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स वैसे भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है। सो मैं आप लोगों को ये टाइम टेबल दे रहा हूं फ्री। इसके डिटेल में एनालिसिस करूंगा अभी कि ये टाइम टेबल अक्टूबर से लेकर जुलाई तक कैसे काम करेगा। ठीक है। साथ ही में 3 तरीके के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आज की डेट में। कौन कौन से हैं? अगर आपने मार्वल या डीसी की कोई मूवीज देखी होगी, जैसे कि कैप्टन अमेरिका या फिर वंडर वुमेन, ये वो एस्पिरेंट हैं जो अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं और उनकी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। वो टाइम को बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं और उसके लेंस से यूपीएससी के सिलेबस को समझ रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है।
ये वीडियो उनके लिए है जो हल्क वाले कंडीशन में है और जो स्पाइडरमैन वाले कंडीशन में है। अब हल्क आपको पता ही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऊर्जा बहुत है, जान बहुत है, लेकिन वो कहां अप्लाई करें वो उसको नहीं पता होती है। उसको बताना पड़ता है, उसको ले आना पड़ता है कि भाई तू यहां कर। तो आपके अंदर भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपको एक मेंटर की जरूरत है। आपको सही गाइड करने के लिए पता करेगा। अरे हनुमान जी भी बचपन में छोटे थे तो सूरज को निगलने चले गए थे, लेकिन जब लंका पार करने आए तो उनकी बुद्धि विवेक ही नहीं काम की, तो फिर श्री जटायु ने उनको उनकी शक्तियों का याद दिलाया। ऐसे ही कुछ होते हैं एस्पिरेंट जिनको मेंटर चाहिए ही चाहिए, जो कि उनके शक्तियों का याद दिलाए। हल्क उनमें से एक था। ऐसे एस्पिरेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं सक्सेस के लिए और रेडी भी होते हैं हार्ड वर्क के लिए, बस एक गाइडेंस चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल करिए और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। आप हमसे 1-to-1 पर्सनली गाइड भी कर सकते हैं, अभी आगे बात होगी भी। स्पाइडरमैन, ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं इस प्रिपरेशन में और वो अब से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत एंथुजियास्ट हैं, सीखने के लिए बहुत ज्यादा रेडी हुए हैं और एडेप्टेबल हैं। उनका कहना है कि भैया आप जो भी करोगे, जैसे करोगे हम बता देंगे, आप ही हो हमारी आखिरी उम्मीद। ये है हमारा प्रीलिम्स मेंस का पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, प्री प्लस मेंस का पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। ये कैसे चलता है, क्या इसके रिव्यूज हैं, ये वीडियो देखिए। सिलेबस को इतना प्रॉपर्ली किसी ने नहीं बताया कि ऑप्शनल में 2 पेपर है, सो आई वाज लाइक नहीं, दिस इज द वन, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट कि आप पर्सनलाइज टाइम टेबल दोगे। और मेरे फादर सबसे ज्यादा खुश थे सर इस बात से, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि सर पर्सनलाइज टाइम टेबल भी देंगे और ही विल कीप अ ट्रैक ऑन हाउ वी आर परफॉर्मिंग, तो उन्होंने मतलब एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने पूछा भी नहीं, ही जस्ट टोल्ड कि जस्ट मुझे फॉरवर्ड करिए वीडियो आपने जो देखा है। तो मैंने बस आपका वो वीडियो फॉरवर्ड किया एंड ही वाज लाइक यस यू कैन गो फॉर इट। तो उनको वो एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था, बिकॉज सर सच में कोई नहीं करता है सर ऐसा, सो देयर इज नोबडी टू गाइड कि टाइम कैसे मैनेज करूं। ट्रेडिंग में बहुत अच्छा लगा, पढ़ के बहुत ऐसा लगा कि सच में मैंने चीजें कवर की और एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम दिन में बैठ के 2-3 बुकें खत्म कर रहे हैं। तो ये भी कॉन्फिडेंस आया कि हमारा जो टाइम है, रीडिंग टाइम है, वो बढ़ रहा है। ये मैंने सर अपने अंदर फेस किया। अभी जो ये चीज बोलूंगा कि आपकी हेल्प से मैंने ये किया कि एक दिन में 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी खत्म एक दिन में। तो इस वीडियो में आपने देखा ना इनका कॉन्फिडेंस, ये जब आए थे तो ये ऐसे नहीं थे, ये बिल्कुल आप जैसे ही थे कि कंफ्यूज थे, घबराए हुए थे, एनर्जी बहुत थी और चाहत बहुत थी करने की, लेकिन सही डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करने के लिए। तो आप भी जुड़िए। पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम जो कि प्रीलिम्स और मेंस का है, ये हमारा पर्सनल है और ये हमारा ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम है। 99% एस्पिरेंट्स जो हैं वो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम ही एनरोल करते हैं। ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में कोई करता ही नहीं है। हमारे लिए भी ये बहुत आश्चर्यजनक बात हुई थी। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पे आप कॉल करिए और नीचे गूगल फॉर्म भी दिया, गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपकी शक्तियों को याद दिलाने वाला एक मेंटर बहुत जरूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए। 2 साल की तैयारी है, पढ़ के निकलिए। हमें यहां 5-10 साल नहीं इंतजार करना है। सही डिसीजन लीजिए और तुरंत लीजिए, ठीक है। ये कुछ कॉपीज हैं जो बच्चे हैं पेड ग्रुप में हमारे आए हुए हैं, ये उनकी कॉपीज हैं जो कि वो सबमिट करते हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, बताते हैं उनको कि सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सेल्फ स्टडी से आती हैं और सेल्फ स्टडी से जो फिर निकल कर कंटेंट आता है ना, जो फिर आंसर आता है, उसका मैच कोई कर नहीं पाता। उसका मैच जो बच्चा नोट से पढ़ रहा है और जो बच्चा सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है, जमीन आसमान का फर्क होता है। सो ये है आपके सामने। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फेज वाइज स्ट्रैटेजी। 3 फेजेस में हमने डिवाइड की हुई अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। फेज 1 जो कि अक्टूबर से जनवरी है, फेज 2 जो कि फरवरी से मई है और फेज 3 जो कि जून से अगस्त है। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं हमने किया क्या है। इस सेक्शन में सारे के सारे महीने लिखे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ऊपर लिखा हुआ है ये सारे सब्जेक्ट हैं, पहले रो में ये पूरे सब्जेक्ट हैं। यहां पर उस सब्जेक्ट को तैयार करने की अप्रोच लिखी हुई है। यहां ऑप्शनल है, ये करंट अफेयर है, ये टेस्ट है और ये न्यूज़पेपर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर आपको अक्टूबर से लेके और जनवरी तक डेली 30 मिनट्स तक पढ़ना है। जब हम कह रहे हैं पढ़ना है, उसका क्या मतलब है? पहले आप 15-20 मिनट खुद से उस पर्टिकुलर एडिटोरियल को पढ़िए। आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। जब आप पढ़ लीजिए, समझ में आया नहीं आया,
आप फिर किसी भी चैनल का एडिटोरियल एनालिसिस फिर देखिए, 15 20 30 मिनट देख लीजिए, आपको तब थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अगर आप पहले से ही आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, सिर्फ वीडियो से देख के समझोगे, तो फिर आपको हमेशा से स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें वो न्यूज को खुद से पढ़ना है, कोशिश करना है, फिर एनालिसिस देखिए, ताकि आपको पता चले कि अच्छा फैकल्टी वही पढ़ा रहे हैं जो हम समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आता हूं सब्जेक्ट पे। ये है पूरी टाइम टेबल, इसको ऑनेस्टली फॉलो करिएगा। कौन से एस्पिरेंट फॉलो कर सकते हैं इसको? जो कि कंफ्यूज्ड हैं, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है, वो कर सकते हैं। और वो भी कर सकते हैं जो कि बिगिनर हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या करना हमें? मैंने इसमें पॉलिटी को 40 दिन दिए हैं। ठीक है, 40 दिन मतलब 30 दिन इस महीने में और 10 दिन नवंबर के महीने में, क्योंकि पॉलिटी का जो ओवरलैपिंग है ना, वो हमारे पूरे जीएस पेपर में काफी सॉलिड है। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में भी पॉलिटी की हिस्ट्री आती है जीएस 1 में, फिर 2 तो है ही, 3 में भी है जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेक्शन है, फिर उसके बाद हमारा एथिक्स में है, एसए में है, ओवरलैपिंग तो है ही। ठीक है, सो पॉलिटी इज क्रूशियल इंपॉर्टेंट, जिसको हमने दिया है 40 दिन। कैसे कवर करेंगे आप? किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने का जो अप्रोच है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, वो क्या है? नंबर 1, पहले एनसीईआरटी पढ़िए बेसिक से, उसकी फाउंडेशन सिर्फ रीड करिए एनसीईआरटी को। रीड करने के बाद फिर पीवाईक्यू एनालिसिस लगाइए सब्जेक्ट की, पिछले 5 साल की, 10 साल अभी मत जाइए, 5 साल की पीवाईक्यू की एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस लगाइए। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड टाइम पर फिर से आप एनसीईआरटी को पढ़िए, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि आखिर सवाल आ कहां से रहे हैं, समझ कैसे आ रहा है। ठीक है, तब आप जाइए स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने। ठीक है, सो आपको एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, फिर लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इसी बीच में अक्टूबर में हमने 20 दिन दिए हैं इकोनॉमी को, मतलब आप करोगे वीक डेज में सब्जेक्ट जीएस पढ़ोगे और वीकेंड में आप ऑप्शनल पढ़ोगे। वीक डेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे को आप 3 दिन चाहे पॉलिटी पढ़ लो, 2 दिन आप इकोनॉमी को पढ़ लो। ठीक है, आई बात समझ में? या फिर आप डेली में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 5 दिन तक, जैसे कि आप 5 घंटे या 3 घंटे पॉलिटी पढ़ लिए, 3-4 घंटे इकोनॉमी पढ़ लिए। आप जिस तरीके से उसको लेकर जाएंगे एक ही टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेम एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और पीवाईक्यू एनालाइज करना है। फिर हमें जाना है रेफरेंस बुक पे, फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, वीकेंड पे आप ऑप्शनल कवर करेंगे। ऑप्शनल यहां तक कि मैंने वीकेंड पे जो ऑप्शनल दे रखा है वो अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक मैंने वीकेंड पर ही आपका ऑप्शनल खत्म करवाया है। और एनफ टाइम है, अगर आप 4 से 6 घंटे दे देते हैं अपने ऑप्शनल को वीकेंड पे, सैटरडे संडे, तो इट्स डूएबल। ठीक है, क्योंकि आपको मेंस के बाद भी आपको टाइम मिलेगा और डूएबल है। ठीक, करंट अफेयर्स को आपको वीकेंड करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, डेली हमें नहीं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में करंट अफेयर का जो रोल है वो मात्र 10 से 15% है। बाकी जो रोल आता है वो एक कंटेम्पररी इशू का और थियरी वाले पार्ट का। आई बात समझ में? सो कंटेम्पररी इशू पर फोकस करिए और स्टैटिक नॉलेज पर फोकस करिएगा, जैसे कि ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर करना है वीकेंड पे 2 से 3 घंटे, सैटरडे संडे 2 से 3 घंटे मैगजीन उठाइए, कर दीजिए। अच्छा, जब आप अक्टूबर में पॉलिटी इकोनॉमी कर रहे हैं तो आपको जब पीवाईक्यू की एनालिसिस हो जाएगी और आप नोट बनाना शुरू कर देंगे तो उसके बाद सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। और जब आपकी लक्ष्मीकांत की जो स्टैंडर्ड बुक की एटलीस्ट एक रीडिंग हो जाएगी तो आप मेंस की पीवाईक्यू करेंगे और उसके बाद आंसर राइटिंग आप जरूर करेंगे। याद रखिएगा, मैं आंसर राइटिंग बोल रहा हूं, एफएलटीज नहीं बोल रहा हूं, फुल लेंथ टेस्ट नहीं बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, अब नवंबर में क्या करना है? नवंबर में पॉलिटी का जो 10 दिन आता है वो, और ज्योग्राफी का 30 दिन। ठीक है, ज्योग्राफी उठानी है हमें, ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 to 12 पीवाईक्यूज के बाद फिर हम जीसी लियोंग करेंगे और मैपिंग के साथ करेंगे, ये तो आपको पता ही है। अदरवाइज हमने अपने चैनल पे, इसी चैनल पे इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का डिटेल में सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें प्रीलिम्स और मेंस के लिए दिया है। वीडियो के इसी एंड में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सेम आप ये फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद आप खुद को एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मतलब कैसा कि 2 महीने लगातार आप जीएस ऑप्शनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं,
एक बार 2 दिन के लिए बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, 2 दिन सीसैट करिए। सीसैट को आप पीवाईक्यू के थ्रू लगभग 5 साल के माइक्रो टॉपिक बना दो, माइंड मैप बना दो, फलाने टॉपिक से ये थीम आई है, फलाने टॉपिक से ये थीम आ चुकी है, बना के पेपर पे रख लो। 2 दिन में तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा, एनर्जेटिक रहोगे और रिफ्रेश हो जाएगा। और वो जो डेटा है, ये 2 दिन का जो डेटा है, यू कैन यूज इट इन मार्च। ठीक है गाइस, अब चलिए, अब हम लोग थोड़े से डिस्कस करते हैं कि बॉस दिसंबर में हम हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री को मैंने 20 दिन दिया है। हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट है और मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में। याद रखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया में हुआ क्या है, किंगडम्स में क्या हुआ है, जो राजा हैं वो कला संस्कृति में क्या क्या योगदान दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू, फिर रेफरेंस बुक आएगा। ऑप्शनल और सेक्शनल टेस्ट ये सब सेम चलता रहेगा। जनवरी में थोड़ा सा हमारी अप्रोच अब चेंज होगी, क्योंकि यहां तक हमने अभी कोर जीएस पेपर को कवर किया है। जनवरी में ये एक ऐसा महीना है दोस्तों जहां पर डिसीजन आपको लेना है। मान लीजिए कि आपने अपने कोर सब्जेक्ट को इन अक्टूबर से दिसंबर खत्म कर दिया है, तो यहां पर आप इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स के पेपर को जनवरी में आप कर सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने अक्टूबर से दिसंबर में आपका मेंस, आपका कोर सब्जेक्ट का यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का कुछ बचा रह गया है, तो आप उसको जनवरी में ले आ सकते हो, जनवरी में आके कवर कर सकते हो। और एथिक्स का और इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी का छोटा छोटा हिस्सा यानी कि आधा आधा सिलेबस कवर करिए, बाद में फिर हम प्रीलिम्स के बाद उसको कवर करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो मेंस में ज्यादा इससे पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स में नहीं आती हैं। आई बात समझ में? सो प्लीज ये ध्यान रखना है आपको, ये सबके ऊपर सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने पूरा दे रखा है ताकि आप जनवरी में अपना डिसीजन ले सकें। अदरवाइज आप इसको प्री के बाद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने फेज 2 में, जिसको कहते हैं हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाला फेज। ठीक है, फरवरी में हम क्या करेंगे, जीएस 1 का रिवीजन करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, हम टॉप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे थे, राइट, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब हम पेपर वाइज पढ़ेंगे, पेपर से अब हम टॉपिक वाइज जाएंगे। तो अगर आपको माइक्रो सिलेबस नहीं है ये आपके पास, तो हमारे टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, माइक्रो सिलेबस आपको वहां मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक को आप टिक करेंगे। कहां से पता चलेगा कौन सा टॉपिक पढ़े? पीवाईक्यू, पिछले 5 और 10 साल के पीवाईक्यू के एनालिसिस करते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चला। टॉपिक के थ्रू अब हम अपना पढ़ाई करेंगे और नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, जीएस 1 में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपका इंडियन सोसाइटी यहां कवर नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करिएगा इंडियन सोसाइटी यहीं से कवर कर लें। फिलहाल आप इंडियन सोसाइटी के लिए जो 4 किताबें हैं क्लास 11-12 की, आप वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी। ठीक, फरवरी में फिर जीएस 2 पेपर है हमारा, वो बाकी के 15 दिन में हम इसको फिनिश करेंगे। टॉपिक वाइज ही करना है, हमें नहीं करना वैसे, और बाकी तो ऑप्शनल करंट अफेयर टेस्ट, और ये ऐसे चलेगा ही चलेगा। सेम मार्च में, मार्च 10 तक हम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। मार्च 10 तक हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, और 10 मार्च तक जीएस 3 पढ़ेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि जीएस 3 में मैक्सिमम जो इकोनॉमी वाला एरिया है ना, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अगेन इसको भी हम टॉपिक्स वाइज कवर करेंगे। हमारा गेम कहां से चेंज होगा, मार्च मिड के बाद, जहां पे प्रीलिम्स 20 डेज हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे 10 या 15 मार्च से, जहां पर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगेंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ उस टाइम पर पीटी 365 आ जाएगी मार्केट में, जहां पर आप यूज कर सकते हैं पीटी 365 को साल भर का इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए। ये 4 पोर्शन जरूर आप पीटी 365 से देखिएगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट वाइज हमें यहां टेस्ट लगाना है प्रीलिम्स ओरिएंटेड में, और सीसैट का टेस्ट लगाना है। फिर अप्रैल में हम जो है वो अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेडिकेटेड लगाएंगे, मॉक टेस्ट और एफएलटीज। याद रखिएगा, अगर आप हफ्ते में 5 एफएलटी लगा रहे हैं, तो एक दिन बैठ के आप सारे एफएलटी की एनालिसिस करेंगे कि हमारा सवाल कहां गलत हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, फिर पीटी 365 में कुछ बचता है तो आप कवर कर दीजिएगा। सीसेट हमारा चल रहा है साथ में। मई में दोस्तों हम ये रियलाइज करेंगे कि मॉक टेस्ट में जहां हमने गलती की है वहां से हम सीखेंगे। मई के मंथ में
1 मई से लेकर और लगभग 20 मई तक हम हर एक कोर सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन दे सकते हैं। 4 दिन पॉलिटी, 4 दिन हिस्ट्री, 4 दिन ज्योग्राफी, ऐसे करके वहां पर हम अपने, अगर आपका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट होगा तो आप अपने पास्ट मिस्टेक को देखिएगा, यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करिए कि मिस्टेक ना हो। जो पुरानी गलती थी, जो मॉक टेस्ट में आप करते थे, वो गलतियां समझिएगा, देखिएगा। ये डीप एनालिसिस करने का मंथ है, ये यहां पर कुछ नया पढ़ने का मंथ नहीं है। ये अप्रैल में, इसमें जहां जहां आपने टेस्ट दिया होगा, एनालिसिस करने का मंथ है। और फिर जैसे एग्जाम टाइम होता है, यानी कि प्रीलिम्स 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से फिर 4:30, उस सेटिंग में बैठ के आपको एग्जाम देना है प्रीलिम्स का। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा भैया मई। अब आते हैं हम लोग, आपने अब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो जून, जुलाई, अगस्त कैसे जाएगा। जून में हम GS1 और GS2 को 8-8 दिन दे रहे हैं, जिसमें कि 4 दिन आप GS पढ़ेंगे, 3 दिन आप ऑप्शनल की तैयारी करेंगे। ठीक है, और हर वीक में आप ऐसे की तैयारी करेंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक, सो GS1, GS2 8-8 दिन के लिए आंसर राइटिंग हम स्पीड पर फोकस करेंगे, PYQ और इंटरलिंकेज पर भी बात करेंगे। ठीक, फिर जुलाई में GS3 8 दिन, फिर GS4 8 दिन, आंसर राइटिंग और स्पीड पे ध्यान देंगे। PYQ का इंटरलिंकेज कैसे हो रहा है हम उस पर ध्यान देंगे, डायमेंशंस कैसे हैं, जैसे इस साल के मेंस में क्वेश्चन थे। ऑप्शनल फिर से 3 दिन का राइटिंग टेस्ट हमें करना है, ऐसे हमें वीकली उठा के कम से कम 4-5 ऐसे लिखना ही लिखना है। और न्यूज़पेपर की रीडिंग हमें करनी है उस टाइम पे, मेंस के टाइम पे न्यूज़पेपर की रीडिंग खुद से करनी है, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, न्यूज़पेपर की एनालिसिस कैसे होती है, तो आपको अपनी मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प बहुत करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा अगस्त। तो अगस्त में हर हफ्ते पूरा एक हफ्ता चलेगा, GS1 से लेकर 4 तक, मंडे टू थर्सडे, फिर 2 ऑप्शनल, तो हमारा सैटरडे, 1 ऐसे संडे, ऐसे एक दिन करके। और फिर उससे पहले वाले दिन का हम रिवाइज करेंगे। जैसे ट्यूसडे को आप GS2 दे रहे हो, लेकिन ट्यूसडे को आप GS1 का भी रिवाइज करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। आई होप थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और चूंकि आपके पास दिन कम है तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट को, इसीलिए मैंने बताया कि जो पॉलिटी है उसका रेलेवेंस काफी ज्यादा है। हिस्ट्री के साथ भी है, गवर्नेंस के साथ भी है, सोशल जस्टिस के साथ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है, कंटेम्प्रेरी अफेयर के साथ भी है। वहीं ज्योग्राफी में ओवरलैप, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टैटिक हैवी है काफी। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर तो करना ही करना है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी अधिकतर मामला खराब कर देता है एक्चुअली प्रीलिम्स में, बहुत लोगों का इकोनॉमी वीक होता है, तो आप जरूर इसको देखिएगा। इसकी ओवरलैपिंग ज्योग्राफी से, बजट और करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग आते हैं अपने हिस्ट्री में। हिस्ट्री हमारी पॉलिटी और ज्योग्राफी से काफी ओवरलैप है, और मॉडर्न इंडिया सवाल, फिर कंटेम्प्रेरी अफेयर, स्टैटिक हैवी में मेडिवल और एंशिएंट से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कुछ आपको PYQ से पता चल जाएगा। पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 80% आपकी गट फीलिंग जो है वो सही कहेगी, अगर आप डिटेल में अच्छे से एनालाइज कर लोगे PYQs। PYQs एनालाइज होते कैसे हैं वो मैं अपने बच्चों को ग्रुप में जो हमारे हैं गाइडेंस प्रोग्राम में उनको बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, IR और ये करंट अफेयर PD 365 से हमें कवर करना है। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमारा रोड मैप चलेगा, है ना। ये तो रहा आपका फ्री स्ट्रैटेजी जो हमने शेयर की है। टेलीग्राम पे पूरा PDF दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यूज करिएगा। फिर मत कहना कि भैया ने टाइम टेबल नहीं दिया है, ठीक है। और ये हमारा रोड मैप है जो कि आप जब एनरोल करोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी, ये हमारा रोड मैप है। ऐसे चलकर आता है, ऐसे आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच सकते हैं और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।